यह कहानी है एक छोटे से गांव की। वहां के लोग बहुत ही खुश रहते थे, पर उन्हें क्या पता कि उनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। उस गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में एक पुराना और डरावना महल है। एक अंधेरी रात में बारिश हो रही है। उस डरावने महल में से भयानक आवाजें आ रही हैं। हंसो मेरे मूर्ख सेवकों, हंसो, मुझे इस दुनिया पर राज करना है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। महल के अंदर से हंसी की आवाजें आती हैं। ये मूर्ख गांव वाले, उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर जादूगर एक प्रयोगशाला में एक बड़े से जादुई मटके के पास खड़ा होकर कुछ मंत्र पढ़ता है। आब्राकादाब्रा, हुकुस पोक्स, हुकुस पोक्स। कढ़ाई में से धुआं निकलता है। धुआं एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। मैं आ गया हूँ मेरे मालिक, क्या हुक्म है मेरे मालिक? अच्छा हाँ का, अब जाओ और उस गांव को नष्ट कर दो। राक्षस महल से बाहर निकल जाता है। गांव में लोग अपने घरों में सो रहे हैं। राक्षस गांव में घुस जाता है और घरों को नष्ट करना शुरू कर देता है। लोग डर से चिल्लाते हैं और इधर उधर भागते हैं। एक युवा लड़की एलिस अपने घर से बाहर निकलती है। ये क्या हो रहा है? एलिस राक्षस को देखकर बहुत डर जाती है। राक्षस एलिस की ओर बढ़ता है। जादूगर महल की बालकनी पर खड़ा होकर उस गांव को नष्ट होते हुए देख रहा है। मेरी योजना काम कर रही है। अचानक जादूगर को एक आवाज सुनाई देती है। जादूगर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। जादूगर बालकनी से नीचे देखता है कि एक शक्तिशाली योद्धा नीचे खड़ा है। तू ये जो गांव वालों पर अत्याचार कर रहा है वो सब गलत है, उसे रोक दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू कौन है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम क्लोविस है और मैं एक योद्धा हूँ। तुम ये किस लिए और क्यों कर रहे हो? कुछ साल पहले मैं छोटे मोटे जादू किया करता था, जैसे कागज से कबूतर बनाना, सिक्के गायब करना। एक दिन मैं एक गांव में जादू कर रहा था, तभी मेरे से एक बच्चा गायब हो गया। तो गांव वालों ने मुझे बहुत पीटा, मेरा घर भी जला दिया और गांव वालों ने मुझे पत्थर मार मार कर भगा दिया। उसी दिन मैंने प्रण लिया कि इन गांव वाले से बदला लेके रहूंगा। फिर मैंने इस जंगल में काफी समय तक कड़ी मेहनत की और मायावी जादू सीखा। और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा सबको। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। उन गांव वालों को उनके कर्मों की सजा भगवान देगा, पर तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैं तुझे ये अत्याचार नहीं करने दूंगा। अपनी भलाई चाहता है तो रोक दे ये सब। चला जा यहाँ से, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा तो तैयार हो जा मरने के लिए। क्लोविस और जादूगर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। बहुत प्रयास के बाद भी क्लोविस जादूगर को हरा नहीं पाता है। तभी एक परी आलिया प्रकट होती है। इस जादूगर की जान उस तोते में है। तुम्हें उस तोते को मारना होगा, तभी ये जादूगर मरेगा। क्लोविस जैसे ही उस तोते पर वार करने वाला होता है, उससे पहले वो जादूगर उस तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है और तोता उड़ जाता है। क्लोविस भी उस तोते का पीछा करता है। आखिर में क्लोविस उस तोते को मार देता है। तोते के मरते ही जादूगर भी मर जाता है और जादूगर के जादू से बनाया हुआ राक्षस भी नष्ट हो जाता है। अब तुम सब सुरक्षित हो। गांव के लोग खुशी से चिल्लाते हैं। एलिस क्लोविस के पास जाती है। धन्यवाद योद्धा, तुमने हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं लड़की, मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव वालों की मदद कर सका।
क्लोविस और एलिस हाथ मिलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मिस्टर क्लोविस। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। This is the future.